नमस्ते फ्रेंड्स। एक बूढ़े पिताजी की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। राम गोपाल शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी भी उसके पास पहुंचे। पहले तो राम गोपाल और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई, लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि पिताजी अब यहीं रहेंगे तो उनको बहुत ही चिंता होने लगी। उसके पास एक रूम और किचन के साथ बरामदा था। सब लोग डिनर बरामदे में ही करते थे। राम गोपाल के पिताजी भी कभी कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाए थे, इसलिए जब भी वो उसके पास डिनर करते तो बहुत ज़्यादा खाना टेबल पर गिर जाता था। कभी कभी तो डिनर के प्लेट गिर जाती थी और टूट भी जाती थी। कुछ दिनों तक तो यह सब राम गोपाल और उसकी पत्नी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बोली, यह रोज़ रोज़ नहीं चल पाएगा। राम गोपाल और उसकी पत्नी ने अपने पिताजी की एक लोहे की थाली बनवा लिया और उसको अब अलग थाली में खाना देने लग गए। तभी किचन में ही बैठाकर खिलाते थे और जब मन करता था कुछ भी बोल देते थे, लेकिन बूढ़ा बाप क्या करे, चुपचाप सुनता रहता था। सब समय बीतता चला गया और एक दिन राम गोपाल के बेटे ने पूछा, आप लोग दादाजी को लोहे की थाली में क्यों खाना देते हैं? इस पर राम गोपाल ने कहा, तुम्हारे दादाजी भी अब बूढ़े हो गए हैं और हर रोज़ एक थाली तोड़ देते हैं, इसलिए उनको अलग लोहे की थाली में खाना दिया जाता है। उसके बाद राम गोपाल के बेटे ने जवाब दिया कि जब आप दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी लोहे की थाली बनवाऊंगा। यह सुनकर राम गोपाल और उसकी पत्नी को बहुत अफसोस हुआ। उसी दिन से उन लोगों ने अपने पिताजी की लोहे की थाली फेंक दिया और सब लोग फिर से साथ में खाना खाने लगे। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि हम अपने बड़ों के साथ जैसा करेंगे, हमारे छोटे भी वैसा ही हमारे साथ करेंगे। एक प्रेरणादायक दूसरी कहानी। एक दिन घर में बूढ़े दादाजी को उदास बैठे देखकर बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं? दादाजी बोले, कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। बच्चों ने जिद करते हुए कहा, हमें भी दादाजी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए ना। दादाजी कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, बच्चों, जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी तो सोचने लगा, ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। सोचा, दुनिया ना सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने और आया तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। चलो, मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूँ। पर अफसोस, मैं वो भी नहीं कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता, मैं ऐसा आज ज़रूर कर पाता और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता और क्या पता उससे प्रेरणा लेकर ये देश भी कुछ बदल जाता और तब शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता। ये बातें कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गई और वे धीरे से बोले, बच्चों, तुम ऐसी गलती मत करना। कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, ताकि सब अगले अपने आप ही सब बदल जाए। मित्रों, हम सभी दुनिया बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा, अपने कौशल को मजबूत करना होगा, अपने एटीट्यूड को सकारात्मक बनाना होगा, अपने लक्ष्य को फौलाद करना होगा और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच लाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।